हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के लेटेस्ट क्लास में, जहां हम 10th का इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी बेसिक के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट्स वी कैन स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो उत्पन्न क्यों होती है, किस वजह से ये उत्पन्न होती है। उत्पन्न उत्पन्न क्यों होती है ये। तो विद्युत धारा जो है वो मुक्त आवेश के कारण उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने का जो मेन कारण है मुक्त आवेश। आवेश पता है आपको क्या होता है? आवेश जानते हैं? आवेश होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे इससे दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। परमाणु के अंदर 3 परमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लो लोहा है, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके अंदर करंट फ्लो करती है। यानी आपको कॉपर के तार देखने को मिलेंगे, उसको जब हम छुएंगे तो उसके अंदर करंट लगता है। लेकिन आपको प्लास्टिक के अंदर कभी भी करंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको प्लास्टिक के कभी भी तार देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्लास्टिक इन कॉपर के ऊपर लपेटने में काम आ सकता है। तो जब प्लास्टिक से लपेटे हुए तार को जब पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है। बताने वालों ने बता दिया कि भाई ये जो होते हैं इसके अंदर करंट फ्लो करती है, इसके अंदर जो है करंट फ्लो करती है, एवं इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करती है। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन क्यों नहीं करती है, उसका रीजन क्या है, उसे हम आज अच्छे से समझने वाले हैं कि भाई इसके अंदर करंट फ्लो क्यों करती है और इसके अंदर क्यों नहीं करती है। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो कॉपर के तारों को लपेटने में काम आता है। प्लास्टिक या रबर, कॉपर या एल्यूमिनियम या लोहे के जो तार होते हैं उनको लपेटने में काम आता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए उसे हम पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगी। लेकिन इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है एवं इसके अंदर से क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये विद्युत का चालक होता है, जिसे हम सुचालक भी बोल सकते हैं, एवं ये कुचालक होता है। इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि ये कुचालक होता है एवं ये चालक होता है। चालक के एग्जाम्पल ये एवं ये इसका एग्जाम्पल। जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करती है वहां होते हैं चालक, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती वहां होते हैं कुचालक, जैसे कि प्लास्टिक। लेकिन ये चालक क्यों होते हैं एवं ये कुचालक क्यों होते हैं, इसे भी हम अभी अच्छे से समझने वाले हैं। जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां होते हैं चालक। चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से विद्युत धारा उनमें, उनके अंदर से विद्युत धारा गति करती है। लेकिन इनको जब हम टच करेंगे तो करंट नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझते हैं विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं, कि भाई वह चीज होगी तो ही विद्युत धारा गति करेगी। विद्युत धारा के लिए विद्युत धारा के लिए आवश्यक विद्युत धारा के लिए आवश्यक होते हैं, पहला तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एवं दूसरा होता है मुक्त आयन। भी मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमने समझ लिए कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में, कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये मुक्त आयन क्या चीज है ये अभी तक हमने नहीं समझा। तो अब हम समझते हैं कि मुक्त आयन क्या होते हैं। मान लो आपके घर में नमक का डिब्बा होगा, जिसके अंदर ठोस नमक होगा, जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं वो नमक होता है। उस नमक के अंदर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, यानी मान लो आप एक बैटरी लगाते हो, बैटरी, अगर हम एक बैटरी लगाते हैं नमक के अंदर, तो नमक है हमारा, नमक के बहुत सारे दाने
उस ठोस नमक के अंदर, ये है हमारा ठोस नमक, इस ठोस नमक के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें बैटरी लगा के, तो करंट फ्लो नहीं करेगी नमक के अंदर। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे हमें करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी नमक को हम पानी में मिला दें, तो ये बनेगा पानी प्लस नमक, तो बनेगा विलयन बनेगा हमारा। अगर पानी में मिला इसको हम, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। बैटरी लगा दो, बैटरी, और ये है हमारा, इसके अंदर है NaCl एवं H2O। अभी पानी लगाने से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है, कि पानी के अंदर ये जो NaCl होता है ये अलग टूट जाता है। Na प्लस अलग होता है NaCl और Cl माइनस। NaCl है, Na है प्लस एवं Cl है माइनस, ये दोनों जो है जुड़े हुए एकदम एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। यहाँ पे Na और OH है, सॉरी Na और Cl जो है एक दूसरे से प्लस और माइनस जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब इनको हम पानी में डालते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं एवं Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस आयन बन जाते हैं। ये यहाँ पे जुड़े हुए थे, यहाँ पे Na प्लस अलग आयन बनेगा एवं Cl माइनस अलग आयन बन जाता है, प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आयन, मुक्त आयन। पानी के अंदर होते हैं ये मुक्त आयन, और मुक्त आयन की वजह से करंट फ्लो होती है। ये होते हैं मुक्त आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ समझ चुके हैं। तो ये था हमारा बेसिक्स, इसमें हमने ये जाना कि भाई विद्युत धारा प्रवाह क्यों करती है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, ये हमारा बेसिक्स था। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई विद्युत धारा में आगे क्या क्या है, उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ। चलिए अब हम समझते हैं विद्युत धारा की परिभाषा, कि भाई ये होता क्या है, इसे और अच्छे से समझते हैं। तो मान लो एक तार है, ये है एक तार, इसके इतने से हिस्से में यानी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश गया, 1 सेकंड में जो आवेश जाता है उस आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा। प्रवाह की दर का मतलब होता है कि भाई 1 सेकंड में कितना आवेश गया। जैसे मान लो t समय जो है, t सेकंड के अंदर q जितना आवेश जाता है, q कूलाम, ठीक है। मान लो t सेकंड में q आवेश जाता है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना जाएगा, 1 सेकंड के अंदर जाएगा q/t। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी महाभारत है भाई। 5 पेन की कीमत है 20 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई, 20/5 यानी 4 रुपए। उसी प्रकार t सेकंड में q कूलम आवेश जा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर q/t आवेश जाएगा। मान लो 5 सेकंड के अंदर 15 कूलम आवेश जा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश जाएगा, 1 सेकंड के अंदर जाएगा q/t कूलम, 1 सेकंड के अंदर जाएगा q/t कूलम। यानी एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यही तो है हमारी विद्युत धारा। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। अगर मैं चाहता तो पहले ही आपको मैं ये रटवा देता, लेकिन मेरा हमेशा से ये मोटो है कि मैं आपको चीजें समझाऊं। ये होती है विद्युत धारा I, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होती है Q/T। ये विद्युत धारा का जो है फॉर्मूला है। अभी इसका मात्रक समझते हैं कि भाई इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक देखो, Q जिसका होता है, Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम बट्टे T समय, समय का होता है सेकेंड,
सेकंड होता है, ये जो मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, इसी को कहा जाता है एम्पियर, हिंदी में एम्पियर, ये होता है एम्पियर। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी एम्पियर होता है कि एक समय में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित करता है तो 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश जाता है, प्रवाहित होता है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वहां उत्पन्न होगी। यही परिभाषा होती है एम्पियर की। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है, ये बिल्कुल ही इजी है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी ये महाभारत है, बिल्कुल इजी चैप्टर है।